dear student, you know each and everything in English, and today is the 72nd Republic Day. But whenever we are speaking English, all the peoples of the all our India, they don't know the English. So whether we want to give something, then it would be really good in Hindi, because everyone know what is our feelings. It would be in Hindi. When we are not giving the all feeling to the people, then it is not no necessary and no use of the English. So I would like to speak in Hindi. Dear students, you know very well कि आज हमारा भारत देश गणतंत्र हुआ था। आज ही के दिन गणतंत्र हुआ था, और मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है, जैसे कि मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए भी ऑब्जर्व किया है, और आज जुनून भी रहा हूँ 6 साल, और मैं एनडीए के लिए भी एसएसबी आफ्टर एसएसबी आई वाज रिजेक्टेड इन द दैट मेडिकल। लेकिन मैंने सबसे पहले जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, वहाँ तक ये ऑब्जर्व किया है कि हमारे भारत देश के संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था, वो सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो कैसे पूरा नहीं हुआ है? When we are studying or we are study about the Indian Constitution, तो हमारे को जो भारतीय संविधान है उसमें जो अम्बेडकर साहब ने जो वो तक पूरा नहीं हुआ है, और न ही हम इतिहास वगैरह में आज भी अम्बेडकर के बारे में पूरी तरह से पढ़ पा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि आने समय पर ऐसे सेंटिमेंट आए और ऐसे लोग आए जिन्होंने धीरे धीरे ऐसे लोगों को साइड लाइन करते रहे। तो इसलिए हमें क्या है, लंदन यूनिवर्सिटी वगैरह उसमें या लंदन लाइब्रेरी में हमें अम्बेडकर जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलता है। और रही बात, ये तो मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। एंड नेक्स्ट थिंग्स, जब हम अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें न कि राजस्थान हिंदुस्तान के बारे में सोचना चाहिए, वी शुड थिंक अबाउट द होल वर्ल्ड। जैसे हमारे देश में ही नहीं, पूरा विश्व आज संघर्ष कर रहा है। आज आर्थिक युग है और साथ ही नॉलेज का भी युग है। कैसे, कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश अविकसित है, और कौन सा देश विकासशील है, इसको निर्धारित करने के लिए एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट कमेटी काम करती है। कैसे? उसके अंदर एक तो जीवन प्रत्याशा है, साक्षरता है, और उसके अलावा जो अपना लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसा है, हेल्थ कैसी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज जो बड़ी विडंबना है कि हमारे SC ST के लोग, विशेष करके जो पिछड़े तबके के लोग, वो नशे की तरफ जल्दी भाग रहे हैं, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। वी शुड नॉट अट्रैक्ट टू दैट हार्मफुल, जो हमारे समाज में और हमारे लिए क्या कर रहे हैं, नुकसानदायक है, उनकी तरफ हमें अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। हमें जागरूक होना चाहिए ताकि हमारी जीवन प्रत्याशा बढ़ती रहे। आज हमारी एवरेज उम्र है वो 60 साल के आसपास है SC ST की, और जीवन प्रत्याशा बाकी की जो देखे पूरे भारत की तो 67 है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम नशे की तरफ भाग रहे हैं। हमारा डेली रूटीन सही नहीं है, और डेली रूटीन सही नहीं होने की वजह से हम क्या हैं, कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं और अपने आप को आगे बढ़ा नहीं पा रहे। साथ रही बात एजुकेशन में हम प्रैक्टिकली एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। प्रैक्टिकल एजुकेशन का मतलब हमें टेक्नोलॉजी की साइड में जाना चाहिए। आपने सुंदर पिचई का नाम सुना होगा। 200 करोड़ रुपीज रहते हैं वो सालाना, उनकी इनकम है, सॉरी सैलरी है। वो क्यों है? क्योंकि उनके पास है ब्रेन, दे यूज ब्रेन इन द टेक्नोलॉजी साइड।
when we are using our brain technology side, it would be very effective in all over the world. So we will use our brain technology side. प्रिय विद्यार्थियों, और मैं बता देता हूं आपको कि हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी साइड के अलावा हमारा जो हेल्थ है, हेल्थ के बाद में एजुकेशन की बात कही, तो एजुकेशन में क्या हो रहा है कि हम प्रैक्टिकली एजुकेशन को ले नहीं पा रहे हैं. जैसे साइंस एंड मैथमेटिक्स है, सोशल स्टडीज है, वी आर नॉट टेकिंग प्रैक्टिकली देम. व्हेन वी आर आस्किंग अबाउट द नंबर सिस्टम इन द मैथमेटिक्स, स्टूडेंट सिंपली डोंट आंसर द व्हाट इज द नंबर सिस्टम, what is the our body system, what is the our social system, and what is the our social evils, हम उसके बारे में नहीं जान रहे. ये हमारी विडंबना है. हमें एक एजुकेशन ऐसा लेना है जिससे हम ये जान सके कि हमारा समाज क्या है, हमारे आसपास में क्या चल रहा है, और हमें आगे बढ़कर करना क्या है. ये हम जान लेंगे, उस दिन वो दिन दूर नहीं होगा कि हिंदुस्तान विश्व की महान शक्ति होगी. और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एजुकेशन को प्रैक्टिकली लेना चाहिए. आप में से ज़्यादातर विद्यार्थी हॉस्टल वगैरह में जहाँ पर भी जाते हैं, क्या होता है जब मोटिवेशन करते हैं ना, जब भी कोई मोटिवेशन वाला आता है तो वो 2 दिन इफेक्ट करता है. क्यों करता है 2 दिन इफेक्ट? कि 2 दिन आपके दिमाग में रहता है कि हाँ ठीक है, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे. जब 2 दिन के बाद में क्या होता है, धीरे धीरे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने टाइम टेबल ही बना दिया कि मुझे 11 बजे सोना है, 4 बजे उठना है, और ऐसे करते करते टाइम टेबल देखा, हाँ 10 बजे बोले आज तो 10 बजे सो जाता हूँ, कल देखता हूँ. फिर 10 बजे सो गए. दूसरे दिन देखे, अरे यार परीक्षा तो 7 महीने पड़े हैं कि यार बाद में देखेंगे. ऐसे करते करते वो मोटिवेशन चला जाता है. बी सेल्फ मोटिवेट, अपने आप को मोटिवेट कीजिए. आप अपने आप में अद्वितीय हो. यू आर यूनिक इन द वर्ल्ड. आप अद्वितीय इससे हो कि आप टेक्नोलॉजी में देख लीजिए, आपका फिंगरप्रिंट लगेगा और वो वहां किसी का नहीं लगेगा. इसलिए अपने आप को कम आंक कर मत देखना कभी भी. यू शुड थिंक अबाउट द हाईएस्ट पोस्ट कि I would be the one day the president of the India. मैं भारत का राष्ट्रपति होऊंगा, मैं भारत का प्रधानमंत्री होऊंगा, और मैं दुनिया का नंबर 1 आदमी होऊंगा. तो ऐसा हरेक अपने इंडिविजुअल में अपने आप को यदि मोटिवेट करता आगे बढ़ेगा तो वो दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान की महान शक्ति आप होंगे. आपके नाम से हिंदुस्तान पहचाना जाएगा कि फलाने फलाने व्यक्ति है जो हिंदुस्तान में रहते हैं, ना कि महात्मा गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर जी को लोग पहचानते हैं. वैसे ही आपकी एक पहचान होगी हिंदुस्तान में, आप एक सितारे बन जाओगे. तो हमें सितारे बनना है, और सितारे बनने के लिए हमें एक आज से ही 26 जनवरी के दिन से ही एक संकल्प लेना है कि मुझे अपने आप को डेवलप करना है. आफ्टर अपने आप को, परिवार को, गांव को, समाज को, और फिर हिंदुस्तान को डेवलपमेंट करना है. तो ये यदि शक्ति होगी तो वो दिन दूर नहीं होगा जो हमें कोई गुमराह कर सके, या फिर हमें आध्यात्मिक रूप से गुमराह कर सके, या किसी मंदिर मस्जिदों के नाम पर गुमराह कर सके. वो लोग हम नहीं रहेंगे. हम वो रहेंगे जो केवल हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में, प्रगति में विश्वास करेंगे. कहते हैं पढ़ाई पूरी होगी, कहते हैं पढ़ाई पूरी होगी, MA कर दिया, BEd कर दिया, पढ़ाई पूरी हो गई. मैं कहता हूँ पढ़ाई जिंदगी भर पूरी नहीं होती है. कैसे नहीं होती है? मैंने ये कहा कि ये जो से मोबाइल बनाया है किसी कंपनी ने, आप देखते हो कभी मोबाइल स्विच ऑफ होता है, आप लगाते हो तो बोलते हैं उपभोक्ता फोन स्विच है, थोड़ी देर बाद में डायल करें. ये भी तो किसी ने टेक्नोलॉजी बनाई है. टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ाई बहुत है. आप में से सर्च कीजिए कि ऐसा एक वर्जन लाइए कि आप कोई उपभोक्ता सो रहा है और मोबाइल में आप घंटी डालो तो ऐसा भी आए कि प्लीज थोड़ी देर बाद में डायल करें, उपभोक्ता सो रहा है. ऐसा भी आना चाहिए. अपने आप की थिंकिंग को डेवलप करो, देन यू विल बी लर्न थिंग्स ऑटोमेटिकली एंड यू विल बी एंजॉय योर लाइफ. जिंदगी का मजा लो.
केवल दारू पीने से, ये गुटखा बीड़ी खाने से जिंदगी का इंटरेस्ट नहीं आता है। ये अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। मैं ये समाज के अंदर मैंने बहुत देखा है। मेरे को पिछले 12 साल से पहली बार मैं बाड़मेर में आया। बाड़मेर में मैंने ये ज़्यादा देखा है कि अपने लोग ज़्यादातर बीड़ी सिगरेट दारू की तरफ भागते हैं और ज़्यादातर उन रूढ़िवादियों को सपोर्ट करते हैं कि फलाना खर्च कर दो, फलाना वो कर दो। अरे वहाँ क्यों सपोर्ट कर रहे हो? ये बिल्डिंग अच्छी से बनाए हैं समाज के लोगों ने, और भी समाज यहाँ कंस्ट्रक्शन कर सकता है और समाज के हित में रुपए लगाइए। आपके दादा परदादा कोई भी खत्म हुआ है और आप खर्च करना चाहते हो, यहाँ आकर खर्च करो ना, अपने आप ही अपने ये खर्च होगा आपका। और ये ऐसा खर्च होगा कि हमेशा आपका नाम रहेगा। आप में से एक अम्बेडकर बन गया तो उसकी नींव उसके दादाजी का खर्च होगा कि उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया था, वहां से पढ़कर वो लड़का वहां बढ़ गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, मोटिवेट कीजिए अपने परिवार को, उस दिशा में मोटिवेट कीजिए जहां पर आपका खर्च रुपया लगे ना, वो काम आए, समाज के काम आए, देश के काम आए और आपका नाम भी रोशन हो। पहले समाज के अंदर हुआ करता था, पहले रूढ़िवादियाँ होती थी, फलाने के खर्च करे, आगे आओ, 500 आगे आओ, क्लियर। लेकिन आज कोई नहीं पूछेगा। आप 15 लाख रुपए खर्च कर दोगे बिना फालतू के, और आज कोई नहीं पूछेगा। उससे मैं आपको मोटिवेट करके लगवा देंगे और बाद में कोई नहीं पूछेगा। अपने आप को सुधारिए। मैं मुझे मौका मिला समाज में यहाँ बोलने का, मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ कि मुझे 2 शब्द कहने का मौका मिला। और साथ ही डियर स्टूडेंट, यू शुड लर्न द इंग्लिश। It is a very effective language in all the world. What is the effect of the English? When we are speaking English, our personality automatically develops. Whether you know anything or not, when we are speaking English, our personality automatically develops. When we are speaking little bit in the society, they saying, he know very well English. So learn the English. And one more thing is there. In the Hindi history, there is the little bit given about the Ambedkar. If you want to study about the Ambedkar Wad, then you can study in English. That is given in the books London University, and you can search in the Google. You put there Dr. Ambedkar, and you will find all the things about the Ambedkar. So learn the English. It is very useful for us, and it is very useful for our society, because all the technical words are given in the all dictionary or in the scientific field or in the medical field. All are in the English. So learn the English. It is very useful for our life and our society also and our personality also. Jai Hind, Jai Bharat.